हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि प्रॉमिस किया था, यस, छुट्टी के दिन यहाँ पे चल रहे हैं। कल के दिन भी बाजार क्लोज रहेगा और जो हमारी थीम चल रही है कौन सी कि छोटे कंपनीज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही सीरीज़ को हम लोग फिलहाल तो कंटिन्यू यहाँ पे रख रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्लेमर मेरे साइड से बहुत क्लियर है। मैं कोई रिकमेंडेशन देने के लिए बैठा नहीं हूँ कि ये स्टॉक को खरीदो या फिर बेचो करके, वो आपकी मर्जी। बट येस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, थीम, कि कोई भी स्टॉक्स को क्यों खरीदना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। ये अगर आपको पता चल गया तो आप शेयर मार्केट में हमेशा के लिए टिक गए। ठीक है, एंड अगर आपने सिर्फ शेयर के प्राइस देखकर, तेज़ी देखकर किसी स्टॉक में निवेश अगर कर लिया तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर है, मतलब जब तक वो तेज़ चल रहा है तब तक अच्छा लगेगा। जैसे वो नीचे आएगा लंबी अवधि तक चलेगा ही नहीं, हम एग्जिट हो जाएंगे। ये एकदम बेसिक सी बातें हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। तो डिस्क्लेमर मेरे साइड से बहुत ही क्लियर है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर जाना है तो क्यों जाना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये मुझे सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर अगर आपको किसी कंपनी में जाना ही होता है, ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है किसी भी कंपनी में जाना है तो दोस्तों, अगर मुझे किसी भी कंपनी में जाना है, मेरा पहला कदम होता है सेक्टर। यस, वो कंपनी का मतलब बिजनेस क्या है, मैं पहले बिजनेस को ही देखता हूँ। बिजनेस में दम होना चाहिए ना। अगर बिजनेस में ही दम नहीं है तो वहाँ की अगर मैं नंबर 1 कंपनी को भी मैं सिलेक्ट कर लूँ तो भी शायद से मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले। ये मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत होता है ग्रो करने का। वहाँ पे अगर आप नंबर 7-8 वाली कंपनी भी पिक कर लो तो आपको शायद से अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो सवाल आप पूछ रहे हो, ठीक है, मेरा तो जवाब यही रहता है कि मैं पहले सेक्टर को देखता हूँ। सेक्टर अच्छा है, लगता है कि हाँ ये भविष्य में अच्छा कर पाएगा, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंपनीज को यहाँ पे तलाशना स्टार्ट करेंगे। कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती, नहीं कर सकती है, उस हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन से सेक्टर को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों वो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। यस, अभी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते तो आपको पता ही है कि टूरिज्म सेक्टर ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग्स वाला सेक्टर में से एक था। कब? यस, कोविड स्टार्ट हुआ था। अब कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बच्चा 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला बच्चा भी बता देगा कि क्यों नहीं चला होगा। क्योंकि आपको अपने घर से ही बाहर जाने की परमिशन नहीं थी लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, यहाँ से दूसरे सिटी में आप प्रॉपरली जा नहीं सकते थे, रेस्ट्रिक्शंस थे। स्टेट में जाना तो दूर की बात है, आप विदेश में कैसे जाओगे घूमने के लिए, एंड सेम वाइस वर्सा, विदेश वाले लोग यहाँ पे कैसे घूमने के लिए आएंगे। तो टूरिज्म सेक्टर की पूरी दुनिया में धज्जियाँ उड़ी थी। एंड इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। भाई देखो, जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल कोविड खत्म ही होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे वायरसेस आज के चले गए थे। ठीक है, 1-2 साल यहाँ पे लग जाते हैं, उसके बाद ये सेक्टर एकदम से बूम पकड़ेगा। ठीक है, लोग घर से बाहर निकलेंगे, एंड वही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिली। तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो उसमें से पहली कंपनी, जो भी ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए थे, ठीक है, उन्हीं को मैं वापस कवर करूँगा। तो कौन सी कंपनी? पहली इजी ट्रिप प्लानर, ईस्ट ट्रिप प्लानर। ठीक है, ईज माई ट्रिप के नाम से आप लोगों को ये कंपनी देखने को भी मिल जाती है। ठीक है, अभी जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक बच्चों जैसी बातें क्या करेंगे लोग, हाँ 40 रुपये का, चलो यही बेस्ट है। अरे 40 रुपया नहीं देखना है मेरे भाई। 40 रुपये की के हिसाब से अगर आपके एनालिसिस होने लग गई तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि पहले देखा गया तो ये स्टॉक हमें 40 रुपये पे नहीं देखने को मिलता था, टॉप पे देखने को मिलता था। तो ये 40 पे कैसे आ गया? बोनस स्प्लिट, इतने ज़्यादा बोनस स्प्लिट यहाँ पे मिले इस कंपनी में कि क्या बताऊँ आपको। सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप इसका गूगल के ऊपर चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको झटका लगेगा कि ये क्या हो गया करके। वो चार्ट पैटर्न उनका अपडेट नहीं हुआ है। ये जो गिरावट नज़र आ रही है ना, यस, यहीं पे कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया है। ठीक है, तो ये आप अपने जो नॉर्मल कोई भी आप ब्रोकर इस्तेमाल करते होंगे, ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप चेक करोगे चार्ट पैटर्न, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा। ये अभी तक उन्होंने प्रॉपरली एडजस्ट किया नहीं है। सो इजी ट्रिप प्लानर की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 2022 में जनवरी में ही कंपनी ने बोनस दिया था। सेम 2022 के अक्टूबर में वापस कंपनी ने क्या दिया था? बोनस दिया था। एंड उसी के साथ साथ 2022 में ही कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था। तो इतने ज़बरदस्त बोनस स्प्लिट होके इसीलिए ये कंपनी 40 रुपये पे आपको देखने को मिल रही है। वरना आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं बर्बाद हो गया। स्टॉक पहले तो 3-3, 4-4 डिजिट पे चलता था, अभी तो 2 डिजिट पे आ गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। कोई भी स्टॉक इतना नीचे आया है तो चेक कीजिए, कॉर्पोरेट एक्शन होगा बोनस स्प्लिट के हिसाब से।
सो इजी ट्रिप प्लानर की अगर मैं बात करूं, बहुत कमाल की कंपनी थी, आज भी है, ठीक है। बट क्या होता है कि हाँ, स्टॉक बहुत अच्छा करने के बाद थोड़ा सा वो आराम करेगा ही करेगा, ठीक है। आप ऐसा ही एक नॉर्मल स्ट्रेंथ में भी ये चीज़ बोल सकते हो। रिजर्व्स भी देख सकते हो, 40 करोड़ के रिजर्व से 200 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो हम लोग को देखने को मिलती थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात करें, 30-40 CR का कैश भी देखने को यहाँ पे मिलता था। तो कंपनी का नाम तो आप सभी लोगों को पता ही, उससे ही पता चल जाता है। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ट्रैवल सेक्टर में कंपनी काम करती है, ट्रैवल से रिलेटेड एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपको एयरलाइन का टिकट चाहिए वो भी मिलेगा, किधर रहना है, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट से लेकर बस टिकट, टैक्सीज, सब कुछ वो आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको पैकेजेस सिलेक्ट करने होते हैं कि यहाँ से अगर आपको पेरिस जाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बाय एयरलाइन ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे उतरने के बाद क्या आप इस होटल में रुकना चाहोगे, होटल तक का सफ़र से रिलेटेड भी अगर देखा गया तो आपको टिकट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड ये करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगर देखा गया तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो ये ट्रैवल का इनका बिजनेस मेन बिजनेस है, प्लस उसी के साथ साथ यस जो एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज रहती है, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते थे, वीज़ा प्रोसेसिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना जाओगे कैसे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये कंपनी मतलब एक ही पैकेज में करके यहाँ पे दे देती है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल देखने को मिल रहा है। पहले जब देखा था ये एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती थी। तो कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया, ठीक है। देखिए, स्टॉक भागने के बाद हर किसी को अच्छा लगता है, बट हमें पहले सोचना है। और इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको हाँ सोचना है कि कौन सा बिजनेस भविष्य में अच्छा कर पाएगा, एंड वहाँ पे जाके स्टॉक को चुनकर बैठना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो परफॉर्मेंस दे दिया वो अच्छा है करके, जो नहीं दे रहा है नीचे आ गया खराब है करके, तो फिर ऐसा हम कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री ट्रैवल एजेंसी में ही देखने को मिल जाती है। तो इजी ट्रिप प्लानर को कंपटीशन देने के लिए ना जितने भी प्लेयर्स हैं ना दोस्तों, सब थकेले हैं। थॉमस कुक तो ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया करके, अभी इन्होंने कमबैक किया इसलिए ठीक है, वरना बाकी अगर देखा गया तो इतने कुछ खास हम लोग को प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं। देन PNL की बात करें तो वो भी कंपनी आप देख सकते हैं, पहले तो ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 4 करोड़ बहुत अच्छा ग्रो होते, फिर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। एंड फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बीच में लगातार लॉसेस में यहाँ पे चल रही थी, एंड फिर बाद में कंपनी ने 30 60 100 150 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो, बीच में प्रमोटर ने यस थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बेचा था, बाद में प्रमोटर ने ये भी नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम और नहीं बेचेंगे करके, क्योंकि 2 अलग अलग ट्रांचेस में उन्होंने माल बेचा था। तो थोड़े से लोग कॉशियस हो गए थे कि भाई ये माल बेच रहे हैं, एंड माल खरीदने में भी देखा गया तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नहीं है करके, ठीक है। तो क्या तुरंत एग्जिट कर ले? नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी देखा गया तो प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर है, 1% 2% बेचकर कुछ नहीं होता है। अगर वो लगातार बेच रहे 10% 15% 20% एंड इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एंड माल पब्लिक की ओर जा रहा है, तो फिर अलर्ट हो जाइए, ठीक है। तो ये सीखने वाली बात होती है। तो इजी ट्रिप प्लानर कमाल की कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार बता चुका। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, इसको भी कवर किया था। आज आप देख सकते हैं स्टॉक क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है, 600% की रिटर्न्स। ऑब्वियसली कोविड के वक्त तो इसकी तो धज्जियां ही उड़ चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि इसका बिजनेस क्या अल्टीमेटली अगर देखा गया तो यस ये भी आप लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग का काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी अगर कोविड के सिचुएशन में अगर देखा गया तो लोग इधर से उधर मूव नहीं हो रहे थे, तो इनका बिजनेस चलेगा ही कैसे। तो जैसे कोविड यहाँ पे गायब होते हुए देखने को मिल गया, फिर उसके बाद जो रफ्तार यहाँ पे इस कंपनी ने पकड़ी है वो आप देख सकते हैं, कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सेम इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को पुराने जो वीडियोस पे देखने को मिलेंगे, जो शेयर प्राइस रहेगा टॉप पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने 2022 में इसने भी यहाँ पे क्या किया था, 1:1 1:1 ऐसे 2 बार यहाँ पे बोनस दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के 40 करोड़ के आसपास देखने को मिले। लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो नजर आती है, एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। अभी कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंपनी का PNL भी अगर आप चेक करोगे तो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 245 करोड़ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जब भी मैंने इन कंपनीज को कवर किया है वो एक ही चीज़ थी कि जितने छोटे कंपनीज है मतलब 70% से ऊपर प्रमोटर के पास होना चाहिए। मतलब प्रमोटर का देखिए बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो तो बात की बात होती है, किसी को पता नहीं होता है कि भविष्य में कितना बड़ा बिजनेस ये कंपनी बनेगी करके, बट प्रमोटर की होल्डिंग जब ज़्यादा होती है हाँ तो इतना तो होता है कि भाई ये कब अनाप शनाप डिसीजन तो नहीं लेंगे, क्योंकि कल अगर कंपनी डूब गई ठीक है हमारा पैसा भी डूब जाएगा, बट ये तो रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 70% इनके पास होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं अभी भी
कि FIS की भी होल्डिंग अच्छी खासी 8.5% देखने को मिल रही है। DIS को ये स्टॉक में कोई ज़्यादा खास रुचि नज़र नहीं आती है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली स्टॉक भागता है ना, तो पब्लिक तो धीमे धीमे करके आएगी एंटर करने, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहो तो ट्रैवल सेगमेंट अगर आपको ये सेक्टर अच्छा लगता है तो इन कंपनीज़ को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये कोई आज की बात नहीं है, ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर वीडियोस बना के यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे मैंने कहा कि जब भी बाजार टॉप लेवल पे चला जाता है ना, तो वीडियो बनाने के मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हाँ कंपनियाँ बहुत अच्छे खासे टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जब बाजार नीचे आ जाता है ना, ये मेरे लिए मतलब बहुत इजी बन जाता है, क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक हमें फिर तभी ज़मीन पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो लगेज, यस, अगर आपको बाहर विदेश में घूमने जाना है तो बड़े बड़े लगेज लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने एक रिपोर्ट भी आप लोगों को बताई थी, और लगेज वाला ये जो रिपोर्ट था मैंने एक और रिपोर्ट से रिलेटेड लिंक करके बताया था, यस, शादी वाली रिपोर्ट, आपको याद होगी नहीं होगी पता नहीं अभी मुझे। तो शादी से रिलेटेड अगर देखा गया तो लगेज, सूटकेस, ये जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं बड़े बड़े, तो ये सबसे ज़्यादा गिफ्ट शादी में दिए जाते हैं। इससे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इससे रिलेटेड दो ही पॉपुलर कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, एक है VIP इंडस्ट्री और दूसरी है सफारी इंडस्ट्रीज। तो VIP इंडस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो 600 पे स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, हम लोगों ने ज़्यादा किसको फोकस कर रखा था, सफारी इंडस्ट्री। ये सारे वीडियोस आज भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। एंड इसमें भी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस 600% की रिटर्न है। आप समझ रहे हो, जब भी बाजार टॉप पे जाता है ना, जो अच्छे कंपनी है ये भी टॉप पे जाएंगी। पहले तो ये चल भी नहीं रहे थे, क्योंकि सेम चीज़ कोविड के चलते इनका भी धंधा इतना कुछ खास नहीं चल रहा था, और बाद में हम देख सकते कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखा दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो होटल बिजनेस, यस, अभी अगर देखा गया तो विदेश के लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो देखा गया तो वो होटल्स में ही हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी होटल में भी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है, बट अगर कोई प्रॉफिटेबल अच्छी कंपनी है तो एक ही नज़र आती है, वो है इंडियन होटल। यस, टाटा ग्रुप की ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंड सबसे खास बात दोस्तों इनकी ये है कि रिजर्व्स तो बहुत अच्छे हैं, 4000 करोड़ के 8000 करोड़ हो गए, बट कर्जा देखिए 1200 करोड़, 1700 करोड़, 1900 करोड़ से कम होकर 500 करोड़, एंड अभी कंपनी ने कर्जा जीरो कर दिया है। तो ये बहुत ही कमाल की बात हम लोग को देखने को मिल रही है। वैसे तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट लेवल से आप लोगों को कोई दिक्कत हो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ये भी कंपनी आप देख सकते हो, कोविड में तो इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी, 50-60% क्रैश, एंड उसके बाद देखिए सारे कंपनी हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिले हैं। सो कुल मिला के कहानी एक ही जगह पर आके रुक जाती है दोस्तों, कौन सी? जिसको बिजनेस की अच्छी खासी समझ है, हाँ, वो हमेशा बाजार में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट, मतलब क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करके हाँ होल्ड भी करना होता है, ठीक है। एंड जब होल्ड करके वो बैठ जाता है तो उसको पता है कि आज नहीं तो कल उसको यहाँ पे जो आइडिया उसने लगाया है, आइडिया के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको वैल्यू यहाँ पे जरूर मिलेगा। अभी देखा गया तो ये सारे स्टॉक हम लोग को बस ऐसे रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ब्लाइंडली जाके खरीदना ही कोई सेंस की बात नहीं बनती। मैं आपको बिजनेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप अभी ट्रैवल सेगमेंट में ही स्टडी कीजिए, आप किसी और सेगमेंट को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जो भविष्य में ग्रो यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें बार बार चलती रहती है दोस्तों, हर साल 2 साल 3 5 साल 10 साल में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, तो उनको स्टडी करके आपने कंपनीज में निवेश करना होता है। फिर बाद में जब स्टॉक्स यहाँ पे ऐसे भागेंगे, फिर आपके रिटर्न्स ऐसे 400-500% के रिटर्न्स बन जाएंगे। ऑब्वियसली रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ लॉस में भी पोजीशंस को होल्ड करना पड़ता है, बट बाद में जब आपका लॉजिक सही बैठता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सारे के सारे स्टॉक्स खराब हो जाएंगे। डाइवर्सिफाई करके ही तो पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस यहाँ पे मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से स्टडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दिया, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग हर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।